को ये सब कुछ पता है। इसलिए दुनिया के समस्त आध्यात्मिक धर्म शास्त्र से निचोड़ लेकर के उन्होंने 18,758 तारतम सागर वाणी को अवतरण किया। वो वाणी तो विश्व ब्रह्मांड को कल्याण करने के लिए है ही। उसी वाणी में से महामती लालनाथ जी महाराज के ऊपर में महामती प्राणनाथ जी महाराज का आज्ञा आदेश हुआ और उन्होंने एक बीतक ग्रंथ का रचना किया, जो हम सभी सुंदर साथ जी हर वर्ष से श्रवण करते हैं। वो 2 महीने होते हैं। उत्तर भारत में इस समय सावन महीना चल रहा है ना, पर गुजरात में आषाढ़ महीना ही चल रहा है, 15 दिन पीछे है। कभी कभी हम उलझ जाते हैं कि ये बीतक कथा का शुभारंभ जो पंचमी है, कृष्ण पक्ष है, वो आषाढ़ है कि श्रावण है। तो आषाढ़ भी है, श्रावण भी है। यहां पे आप सब जन्माष्टमी भादों में मनाते हैं और गुजरात में जन्माष्टमी श्रावण में मनाया जाता है। वो अंतर समझ लीजिए। पर आनंद है। दुनिया में जो महापुरुषों का अवतरण होता है ना, वो व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से और मृत्यु लोक के अंदर में जितने भी प्राणी है, पशु है, पक्षी है, वन है, जंगल है, जानवर है, उनसे कुछ लेने के लिए नहीं आते हैं। उनको बहुत कुछ देने के लिए आते हैं, बांटने के लिए आते हैं, लुटाने के लिए आते हैं। पर हम लूट कितने पाते हैं ना, उसके ऊपर में। पर लूटने के लिए हमें कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़ता, उछलना नहीं पड़ता है, हाथों से लेना नहीं पड़ता है, छीनना नहीं पड़ता है, बीनना भी नहीं पड़ता है। लूटने के लिए एकमात्र अपने आप को पात्र बनाना होता है। पात्र। और पात्र हम किसको बनाते हैं? यह जो हमारा और आपका शरीर है ना, इस शरीर के अंदर में जो एक्टिव इंद्रियाएं, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय है ना, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो प्रतंत्र है, किसी के बस में है, किसी के अंकुश में होकर के ये सारी इंद्रियां काम करती है, चलती है। और इन इंद्रियों को चलाने के लिए जो एक है, उन्हें हम कहते हैं अंतःकरण। क्या कहते हैं? अंतःकरण। वो हैंडलिंग करता है सबको, और वो है सिर्फ मन, बुद्धि।
और इसी मन और बुद्धि का अलग अलग पार्ट जब हो जाता है तो मन से अहंकार हो जाता है और बुद्धि से चित्त हो जाता है, तो ये विचार अंतःकरण कहलाता है। ये पूरे सिस्टम को चलाते हैं, पूरे सिस्टम को, इस बॉडी के सिस्टम को, शरीर के सिस्टम को चलाने वाला। पर अभी मैं कह रहा था आपसे, पात्र बन जाए ना तो लूटना नहीं पड़ता है, बटोरना नहीं पड़ता है, छीनना भी नहीं पड़ता है, मांगना भी नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता। दुनिया का सारा वैभव अपने आप आता है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, सभी महापुरुषों ने, अवतारी पुरुषों ने, धर्मशास्त्र ने इस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए, पवित्र करने के लिए, पात्रता बनाने के लिए ही कोशिश किया है। कबीर साहब ने तो कह दिया, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन में जो तरंगे हैं ना, उस तरंग को हम कभी रोक नहीं सकते, पर उस तरंग को हम मोड़ सकते हैं, डायवर्जन दे सकते हैं, घुमा सकते हैं। और वो जो तरंग को रोक लेना है, मार देना है, घुमा लेना है ना, वही पात्रता है। और उसका एकमात्र उपाय, साधन कुछ भी है ना, दवा, औषधि, मेडिसिन, उसका नाम है प्रेम, उसका नाम है रस, उसका नाम है अमृत, उसका नाम है आनंद। उसी को हम कहते हैं प्रेम और इश्क। पर शुरू हुई थी ना कि वह रस, वह प्रेम, वह अमृत, वह आनंद, वह इश्क एक ही जगह नहीं रखा हुआ है, अलग अलग स्थान में है। संतों के वाणी में भी है, गीता, भागवत, उपनिषद, रामायण में भी है, पुराण में भी है, बाइबल और कुरान में भी है। पर इन सबके लिए निष्कलंक बुद्धा अवतार महामति प्राणनाथ जी ने क्या कहा पता है तो हर जगह। जब सदगुरु सुदेव चंद जी महा का अवतरण नहीं हुआ, महामति प्राणनाथ जी महा का अवतरण नहीं हुआ ना, तारतम का अवतरण दुनिया में नहीं हुआ ना, तब भी प्रेम था, इश्क था, आनंद था, रस था, प्रेम था, अमृत था। इसलिए भागवत में बात आती है कि राजा परीक्षित को जब श्री सुखदेव जी महाराज भागवत कथा श्रवण करवाने के लिए बैठे ना, तो देवताओं ने क्या किया? सुवर्ण कलश, सोने के कलश में अमृत भर करके ले आए। कहां से ले आया था वह? स्वर्ग में से। वहां पे भरा पड़ा है। कहां से आया? समुद्र मंथन हुआ। इसलिए सागर में, समुद्र के अंदर में सब कुछ रखा रहता है भाई, जितने भी चाहिए ना सागर में। नाम ही है सागर। मतलब क्या? रत्नों का भंडार। रत्नों का भंडार मीन्स
सागर। सुर असुर ने, देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, उसमें से 14 रत्न, उसमें से एक क्या निकला था? अमृत। ओल्या स्वर्ग से सोने के कलश में भर के। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई ये जो सोने के कलश में भर करके जो अमृत ले आए हो ना, ये हमारे भागवत के अंदर में जो अमृत है ना, उसके सामने ये कांच का टुकड़ा है। और भागवत में जो अमृत है, रस है, प्रेम है, वो क्या है? डायमंड, हीरा। तो कहा कांच का टुकड़ा और हीरे के साथ में बदलने के लिए आए हो? मना कर दिया कि जाओ। इसलिए उनके लिए क्या कहा? अभक्तांस तांस विज्ञाय न ददौ सौ कथामृतम। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तू अभक्त है, भागवत के अंदर में जो अमृत है ना, वह अमृत तो समझ नहीं पाया, इसलिए कांच का टुकड़ा वाला अमृत लेकर के बदलने के आओ, नहीं सुनाऊंगा, जाओ। सबको भेज दिया, रिटर्न कर दिया। प्रहलाद जी ने क्या कहा? सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास। सुख व्यास कहे भागवत में। आप भी गा सकते हैं, इच्छा हो तो। गाएंगे तो क्या होगा? अमृत मिलेगा, प्रेम मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जो कल का प्रसंग था ना, ये तो पक्की से महापक्की हो जाएंगे। कल की पूरी कथा को उन्होंने 2 मिनट 3 मिनट में सब बता दिया। और इस बार मैं सोचता हूं, मैं ऐसे भेदभाव नहीं रखता हूं कि मारवाड़ी सुंदर साथ हो, पंजाबी सुंदर साथ हो, नेपाली सुंदर साथ हो, अन्य हो, सब तैयार हो सकते हैं। पर चांस इस बार है कि पंजाबी सुंदर साथ 2-4 आप तैयार हो जाए तो आनंद है। मारवाड़ी सुंदर साथ तो बहुत सारे तैयार है, ये तैयार है, वो कविता जो वहां कविता बना करके वो भी करती है, बहुत सारे। हाँ, अब इनका लाइन में है, ये भी क्लियर हो गई है। और इस बार लग रहा है कि नमिता भगत, हाँ ठीक है। और इनको तो मैं नाम ही भूल जाता। तेरा नाम क्या है बेटा? गांधी तो नहीं ना? डुडेजा। हाँ, तो जो गाते हैं ना, उनको सबसे अच्छी कथा करने को पहले आ जाते, गाने वाले। हमारा कटारिया जी भी ऐसे, ये इनका डील रोल से तो बहुत बढ़िया, ये तो बैठ जाए मंच पे। हाँ, अमृत मिलता है, और अमृत को कमाने के लिए हमारे पास में जो इंद्रियां हैं ना, उस प्रेम को, अमृत को, रस को कमाने के लिए परमात्मा ने दिया है। हाँ? शरीर दे करके जो भेजा ना, तो आगे भी तक के में बहुत सारे प्रसंग हैं। इंद्रियों का काम क्या है? नौकरी करना। वो नौकरी करता है, पैसा मिलता है। कौन सा? प्रेम। पर कभी कभी क्या है कि हम इतने कचरे कमा लेते हैं ना, कि वो प्रेम को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलता। वो बेचारा घबरा जाता है प्रेम, अभी इधर उधर भगना शुरू कर दे। यदि पात्र बन जाए तो खुद दौड़े दौड़े आते हैं। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि मैं जो प्रेम लेकर के आया हूं, अमृत लेकर के आया हूं, वह प्रेम, वह अमृत स्वर्ग का नहीं है, वैकुंठ का नहीं है, निराकार का नहीं है, सतलोक का नहीं है, सतलोक का नहीं है, सालोक के धाम का नहीं है, गोलोक का भी नहीं है। कहां का है?
सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास, सुख व्यास कहे भागवत। आपको पता, प्रेम तो, इश्क तो, अमृत तो, आनंद तो, रस तो सभी जगह है। गीता में भी है, भागवत में भी है, रामायण में भी है, स्वर्ग में भी है, वैकुंठ में भी है, दुनिया के लोक में भी है, हम और आपके अंदर में भी है। पर उसमें क्या है? मिलावट बहुत है। यहां कैसा चाहिए? प्योर। कल मैंने हकीकत नगर मंदिर में कहा कि माताएं और बहनें आभूषण पहनते हैं, गहने पहनते हैं, पहनते हैं ना? हाँ, आप लोग दिल्ली वाले कम पहनते हैं, क्योंकि दिल्ली में और स्कैनिंग बहुत होता है ना, खींच लेते हैं, इसलिए नहीं पहनते। पर आपके पास में 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, 20 कैरेट का नहीं है, 18 का और उससे भी नीचे वाला है, तो उसमें मिलावट होता है ना। क्या आता है? या तो चांदी मिला दिया या कॉपर मिला दिया, तो उसका जो है ना वो डिग्रेड होता है, उसका कोई कीमत नहीं होता, बहुत कम। हमें चाहिए कैसे चमक वाले बढ़िया हो तो 24 कैरेट का। प्रेम तो है, पर जो प्योर 24 कैरेट का जो चाहिए, कहां? परमात्मा के पास जाने के लिए आत्मा के, इसका नाम है सागर, तारतम सागर। उसे कहा जाता है कुलजम, उसे कहा जाता है नील नाम के नदी। उसके अंदर में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि शुक व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास। त्रिगुण के पास से क्या तात्पर्य है? कि ये जो त्रिगुणात्मक संसार बना है ना, कहां तक का? अष्टावरण तक का संसार, निराकार तक का संसार, जो हम लोग मंत्र में पाठ करते हैं ना। वाणी के लिए क्या गाते हैं? वाणी मेरे प्यो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थी, तिन पार के भी पार, वाणी मेरे प्यो। वो प्यू की जो वाणी है ना, उस वाणी के अंदर में जो अमृत है ना, वो निराकार से पार के भी पार है ना, वहां का है, वो अमृत है। और उस अमृत का काम क्या है? एक बूंद, एक बूंद यदि आ गया ना, तो बेड़ा पार है। क्या? कि जिसको हम पात्र बनाना चाह रहे हैं, ऐसा जो अंतःकरण, जिस अंतःकरण के अंदर में एक बार नहीं है, लाखों बार जन्म हुआ। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? अनेक बार तरफड़ी मरी ने। कितने बार? अनेक बार तरफड़ी मरी ने, दुख देखी आव्या छो पार। जिस पार से आपको भेजा गया ना, परम धाम से, तो भले ब्रह्म प्रिय द्वापर के 28वें द्वापर में आई हूं या 28वें कलयुग के अंदर में आई हूं, पर सृष्टि कब से है? कल हमने सुना था ना कि समय के प्रवाह को युग कहा जाता है, जो युग बांट दिया गया है। और आज मैं भूल ही गया कि वो कितने भाग में बांट दिया गया। अजय भैया से पूछ लो, इनसे पूछ लेता हूं।
क्या बात है ये। इस बार कंपटीशन करवाएंगे अजय जी को और नमता जी को। सोनिया को तो मौज ही है, वो तो समझते हैं कि हमारे वाले तो सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, सुनते भी हैं। हाँ ठीक है। और अशोक जी का तो क्या है कि कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। आप नहीं, आपके किरण जी पर अच्छे सेवादार। बात हो रही थी कि जिस शरीर के अंदर में ब्रह्म प्रियाएं आई हैं, ईश्वरीय सृष्टि आई है ना, उस शरीर को एक बार जन्म नहीं हुआ है। उस अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को परमात्मा ने एक ही बार शरीर नहीं दिया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो कल आपने सुना था ना, कितने कितने बार। सतयुग हो गया 17,28,000 वर्ष, है ना। अब 17,28,000 वर्ष में विचार करो कि कितने बार ये शरीर मरा होगा और जिंदा हुआ होगा, मरा होगा और जन्म लिया होगा, है? फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और वो भी एक बार नहीं, 28 बार। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा, अनेक बार तर फरी मरी ने दुख देखिया व्याछो पार। बहुत बार। और आप विचार करें कि जितने बार भी शरीर मिला होगा, तो हम एक बार तुलना करें कि कमाई जो हम करते हैं ना, वो दो भाग में बंटता है, पुण्य और पाप में। ये कोई जरूरी नहीं है कि पुण्य नहीं होगा, पुण्य भी होगा। यदि पुण्य की संख्या अधिक होती तो ये सारे धर्मशास्त्र क्यों बनते, मंदिर क्यों बनते, संत महात्मा क्यों बनते, घर घर जाकर के प्रचार प्रसार क्यों किया जाता, ये पवित्र नदियां क्यों बहती जिसमें लोग नहाने के लिए जाते हैं, भजन कीर्तन क्यों होता। क्योंकि कुदरत को पता कि लोगों को सीधा चलना मुश्किल है, उल्टा दौड़ना बहुत पसंद है। और उसी उल्टे दौर में क्या होता है कि जन्म जन्मांतर की गठरी हो जाती है। तो मैंने कहा था कि करता कौन है, बाहर की इंद्रियां करती है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। पर आप देखिए करने वाले रहता है क्या, करने वाले कहां चले जाते हैं। आंख ने किया हो, कान ने किया हो, नाक ने किया हो, हाथ ने किया हो, पैर ने किया हो, जो भी कुछ किया हो वो तो चले गए। कहां चले गए, अग्नि में संस्कार कर दिए लास्ट में, या फिर पानी में कर दिए प्रवाहित। पानी के जितने भी जलचर है ना, सब खा पी लेते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। और नहीं तो फिर हम मिट्टी में दफना देते हैं, तब भी कुछ बचता नहीं है। जिसने किया वो सारी की सारी इंद्रियां चली गई, शरीर भी चला गया। फल किसको मिलेगा, अच्छा बुरा? वही जिसने करवाया है। किसने करवाया है, मन और बुद्धि ने करवाया। इसलिए कहा तो मन बुद्धि के अंदर में एक बार दो बार का नहीं, हजारों लाखों करोड़ों बार का। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई क्या गिनती किया जा सकता है। अनेक बार तर फरी मरी ने दुख देखी आव्या छो पार। आप जिस शरीर के ऊपर में बैठे हो ना, उसको परमात्मा ने हजारों लाखों करोड़ों बार जन्म दिया है। उसके अंदर में अनंत प्रकार का जो है ना अच्छा और बुरा विचार। पर प्रेम क्या काम करता है वो देखना। पर कौन सा प्रेम, 24 कैरेट वाला प्रेम चाहिए, प्योर प्रेम चाहिए। जिस प्योर प्रेम के लिए मैं बार बार कहा करता हूं कि हम कथा सुने, चर्चा सुने, प्रवचन सुने, पर मकसद क्या होना चाहिए
कि ये जो तारतम है ना, चाहे वह वाणी के अंदर में हो, बीतक के अंदर में हो, वह जो तारतम है, उस तारतम में से हमको अधिक से अधिक चौपाइयां सुनने को मिले और उन चौपाइयों का भाव सुनने को मिले, तो समझ जाइए कि 24 कैरेट प्योर प्रेम मिल रहा है। और वो क्या काम करेगा? भस्मीभूत कर दे। इसीलिए कहा शास्त्र ने, कृष्णेति मंगलम नाम, कृष्णेति मंगलम नाम, यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्तु सद्यस्तु महापातक कोटयः कृष्णेति मंगलम नाम। ये कृष्ण का जो मंगलमय नाम है ना, महापातक कोटयः, एक दो बार नहीं, पाप होता है, बड़ा पाप होता है, महापाप से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता। धर्मशास्त्र ने कहा कि महापातक कोट, यह करोड़ों जो जन्म जन्मांतर का जो महापातक है ना, उस महापातक के लिए भी कहा कि कृष्ण का जो मंगलमय नाम है, एक बार यदि जुबान पे आ गया ना, यस्य वाची प्रवर्तते, जिनके जुबान के ऊपर में एक बार भी आ गया ना, तो भस्मी भवन्तु सद्यस्तु। क्यों? ये कल मैंने आपसे कहा यह खाड़ है, जन्म जन्मांतर का पाप रूपी जो जंग लगा हुआ है ना, उस जंग के ऊपर में सिर्फ कृष्ण का एक मंगलमय नाम, एक उनकी लीला, एक उनका स्वरूप, किसी भी तरह का स्वरूप है, ब्रज का स्वरूप हो, रास का अनंत स्वरूप हो, जागनी ब्रह्मांड का स्वरूप हो, परमधाम का स्वरूप हो, जिसे जागनी में हुआ। सदगुरुधर सुदेव चंद जी को जो दर्शन दिया गया वह सिपाही भेष का स्वरूप हो, कोई भी हो, इसीलिए कहा कि उनकी कोई भी लीला हो, उनका कोई भी नाम हो, उनका कोई भी स्वरूप हो, वह मंगलमय है, प्रेम से मिला हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि लीला के अंदर में अनंत उनका स्वरूप है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत नाम है, पर वो क्या है? सब प्रेम से भरा पड़ा हुआ। किस तरह का प्रेम? 999 वाला, 24 कैरेट का प्योर, जिसके लिए क्या कहा वाणी ने? सुख व्यास कहे भागवत, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म श्रेष्ठ में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। वह प्रेम, उस प्रेम की बात की है, उसी को हम प्रेम कहते हैं, उसी को हम आनंद कहते हैं, उसी को हम रस कहते हैं, उसी को हम अमृत कहते हैं। वह लेकर के आए हैं सदगुरु श्रीदेव चंद जी महामती प्राणनाथ जी महाराज। और उन्होंने क्या किया कि हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सुंदर साथ जी हर वर्ष 1 महीने तक सुने। इसलिए उनको क्या किया, उस प्रेम को लाल दास जी महाराज जिनका परम धाम का सुंदर नाम है आसबाई, उनको दे दिया कि हमारे प्रणामी धर्म के सुंदर साजी को शॉर्ट कोट चाहिए, बहुत शीघ्र से और कम समय में सब कुछ चाहिए। तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, श्रावण और भादो या आषाढ़ और श्रावण 33 दिन तक 34 दिन तक आप कथा सुन लो, बीतक की मिल जाएगा सब। इसलिए लालदास जी महाराज पंचमी के दिन श्रावण महीने बंगला जी में विराजमान हो गए और उनके पास सब कुछ है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी बीतक कथा के हर रोज का जो यात्रा शुरू होगी ना, भ्रमण शुरू होगा ना, घूमना, वो लालदास जी महाराज के साथ में होगा। वहीं पे हम हाजिरी लगाएंगे। बैठे हैं दिल्ली श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर परमहंस चरण दास जी महाराज के परम पवित्र दरबार में, और परम सम्मान्य श्री
परिम सखी जी महाराज के नेतृत्व में, और यात्रा शुरू हो जाएगी। यहाँ से बंगला जी, श्री पांच पद्मावती पी धाम, लालदास जी महाराज सबको इंतजार कर रहे हैं कब आए। कितने बजे इंतजार करते वो? कितने बजे? 7:30 बजे। मैं इंतजार नहीं करता हूं। कौन करते हैं? मुझे पता है कि हम सब संसार में हैं, समाज में हैं, परिवार में हैं, और वो भी दिल्ली जैसे महानगर में है, सबसे व्यस्ततम शहर सिटी, जहां पे रात्रि शुभारंभ होती है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। उससे पहले तो दिन ही रहता है नहीं। और इसके बाद आप सबों को 7 बजे, 7:30 बजे यहां आना मुश्किल तो ही जाता, पर कुछ समय के लिए कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पर कुछ पाने के लिए यहां पे आपको खोने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में बहुत कुछ पा लेंगे। कब? कि जब आप 10 बजे सो जाएंगे तब, और इसके बाद में आप उठ जाएंगे। 1 ही महीने तो करना है। बीतक में कथा आप सुनेंगे, भैरव ठक्कर है ना। आप सबों के घर परिवार वाले तो बहुत अच्छे। भैरव ठक्कर के पत्नी, बच्चे, उनके सगे संबंधी, रिश्तेदार वालों ने इतना प्रेशर दिया, इतना प्रेशर दिया, आपको नहीं पता क्योंकि थे नहीं इसलिए। पर उन्होंने क्या कहा कि मैंने जीवन भर के लिए सूर्य व्रत ले रखा है। अब अपने यहां संत महात्मा आए हुए हैं, उन्होंने कहा 1 महीने के लिए तो कहा। तो हम तो बहुत अच्छे हैं ना। भैरव ठक्कर जैसे कोई है क्या? भैरव ठक्कर कौन सा ऐसा नहीं था जो समाज और परिवार में आज के हम आध्यात्मिक जगत के जितने भी लोग होंगे उनके लिए सब घृणित था वो जो भैरव ठक्कर करते थे। पर हम तो कितने अच्छे हैं। तब भी भैरव ठक्कर ने क्या कहा पत्नी को कि चलो 15 अगस्त के दिन तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे स्वतंत्र? हाँ, झंडा फहराएंगे आप कि चलो अच्छा हुआ महाराज चले गए। पर आपको नहीं पता कि 16 अगस्त में कौन आ रहे हैं अभी। हाँ, यदि आप 7 बजे भी यहां आ जाएंगे ना, तो मैंने सोचा है कि एक धुन हो जाए, गुणानुवाद हो जाए, तो हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। इसके बाद में स्वामी श्री लालदास जी महाराज तो इंतजार ही कर रहे हैं। उनके पास में इतना भाड़ा पड़ा हुआ है ना, 11 महीने तक वो इंतजार करते हैं कि कब श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी आए और हमारे पास इर्द गिर्द सुंदर 7 हजारों लाखों की संख्या हो जाए। कितने जगह सुनाते हैं संत महात्मा गुरुजन विद्वान विदुषी बहने, सब सुना और सबको पिरिसते हैं लालदास जी महाराज। महामती लालदास जी महाराज बंगला दरबार में बैठे हैं। चारों युगों के राजाओं का सुंदर वर्णन उन्होंने कर दिया। फिर क्या कहा, आगे अवतार होएगा बुध कल के इस ठाम। उनकी भी तक हमें सुननी है, पर उनकी भी तक सुनाने के लिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने क्या किया कि उनकी सुननी है ना,
पर कौन है उनका इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, उनका परिचय भी होना चाहिए। पर बुद्ध कल की अवतार तो होगा कहां पे? मृत्यु लोक में होगा, भारतवर्ष की धरती पे होगा। पर कहा कि अभी और कुछ समय में धैर्य रखो, कि जिनके संदर्भ में मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं ना बुद्ध कल्कि के बारे में, उनका परिचय मैं दे दूं। और परिचय में क्या, कि कौन है, वो कहां रहते हैं और कैसे यहां पे आए। तो कौन है, कहां रहते हैं और किस वजह से इस दुनिया के अंदर में वो निष्कलंक बुद्धा अवतार आए। इसीलिए लालदास जी महाराज ने क्या कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि लालदास जी महाराज को एक ही बुद्धि नहीं, उनके पास में अक्षर ब्रह्म की भी बुद्धि है और उनके पास में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की भी बुद्धि है। समझे आप क्या है? अक्षर ब्रह्म तो बैठे ही है वहां पे, जिनके अंदर में दुनिया का समस्त धर्म शास्त्र है, जिनके अंदर में ब्रजरास की लीला समाई हुई है। और अक्षरातीत श्री कृष्ण की भी बुद्धि है, जिनकी बुद्धि का नाम क्या है? तारतम। तारतम वो जागृत है। इसलिए 5 शक्तियों का नाम बताया था ना कल। हाँ आप थी ना कल। 1 2 तीसरे नंबर भजन बहुत अच्छे गाती है पर आती हैं लेट। क्या नाम हुआ आपका? उषा जी। हाँ उषा जी से तो हमारा ठीक ठाक है। जब सूर्य निकलता है ना तो उसमें पहली जो घड़ी रहती है उसका नाम होता है उषा, है ना। इन्हीं से पूछ लेते हैं। कल आप तो थी ना। हाँ क्या था उन 5 शक्तियों का नाम? आजकल भूल जाता हूं, कोरोना जब से हो गया ना तो भूल जाता हूं। क्या है? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी के लिए, तालियां हो जाए। बात हो रही थी कि लालदास जी महाराज के पास में 2 बुद्धि है। कौन कौन? अक्षर ब्रह्म की और अक्षरातीत श्री कृष्ण की, राजी महाराज। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि निज बुद्धि है, जिस निज बुद्धि के अंदर में ब्रजरास समाया है, दुनिया का समस्त आध्यात्मिक धर्मशास्त्र है। और अक्षरातीत श्री कृष्ण की बुद्धि जिनका नाम तारतम, उनको क्या नहीं पता होगा। इसलिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने क्या कहा कि जिस निष्कलंक बुद्धा अवतार की बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसके लिए मैं आपको यात्रा में ले चलता हूं। कहां से यात्रा शुरू हो गई? श्री 5 हम लोग बैठे हैं शक्ति नगर और दिल से हम भ्रमण कर रहे हैं। कितना आनंद है उस भ्रमण में। ट्रेन में ना जाएं, प्लेन में जाएंगे उड़ के। पासपोर्ट की चिंता ना करना, पासपोर्ट मैं दे दूंगा। पैसे की भी मत चिंता करना कि पैसा भरना पड़ेगा। लालदास जी महाराज ने फ्री कर दिया कि आओ मेरे साथ पंथ होवे कोट कल्प और प्रेम पहुंचावे मिने पलक पंथ होवे। कौन पहुंचाता है? प्रेम। कहां से मिलेगा? इसी में तारतम्य तो है ना। इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाता है ना, पात्र बन गया ना, तो पात्र बन जाने के बाद में प्रेम को ढूंढना नहीं पड़ता है, ब्रह्म को ढूंढना नहीं पड़ता है, बुद्धि विद्या को ढूंढना नहीं पड़ता है, संपत्ति को ढूंढना नहीं पड़ता है, ऐश्वर्य को ढूंढना नहीं पड़ता है, वैभव को ढूंढना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। लालदास जी महाराज पद्मावतीपुरी धाम बंगला दरबार इंतजार में बैठे। क्या कहा? यात्रा शुरू करते हैं। कहां से वो निष्कलंक बुद्धा अवतार का अवतरण हुआ है, किस वजह से हुआ है, वहां ले गए। इसलिए हमारे भगत जी ने 3 चौपाई पढ़ करके सुनाया। क्या कहा? अब कहां फेरे के मोल मिलावे की बीता का, अब
जैसे आज्ञा धनी की, सो बाताब जरा कर अब कहूं फेर के। कहां लगे? स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि जिस निष्कलंक बुद्धावतार की बात उसे सुनने के लिए, समझने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनसे प्राप्त करने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। कहाँ की? तो कहा कि चलो मेरे साथ। ले गए श्री पांच पद्मावती पी धाम से। कहा? पंत होवे कोट कल प्रेम पहुंचावे। अब आप गा सकते हो, करो मूल मिलावे को। कोई माइक से गाओ एक बढ़िया, उषा जी को दे दो, बढ़िया से बढ़िया गाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास आनंद। उठ के गाओ, झूम के गाओ, सब तालियां बजाएंगे हम लोग। और बहुत दोहराना मत, एक ही पंक्ति में गाए। करो मूल मिलावे का, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। हाँ सभी जगह। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। 64 थंब जहाँ चार द्वार है, थंबों से उठत जो नूर। 64 थंब जहाँ चार द्वार है, थंबों से उठत जो नूर। नूर नूर सो जंग करत है, नूर नूर सो जंग करत। जहाँ हरने उठे सूर नूर, ये खिलवत है नूर भरी, जहाँ पर आत्म बैठी है। ये खिलवत है नूर भरी, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज यात्रा में, भ्रमण में, क्योंकि ये तारतम का जो मौज है ना, एक क्षण के अंदर में हम जहां चाहेंगे ना वहां पहुंचाते हैं। कोई एड्रेस भी न हो ना तब भी। अभी तक में आप ऐसे हजारों प्रमाण देखेंगे। सिर्फ एक सेकंड के लिए मैं बता देता हूं। सिद्धपुर में महामती प्राणनाथ जी महाराज गए। अब महामती प्राणनाथ जी महाराज के स्वरूप को दर्शन भी नहीं किया था केशव भट्ट। सिर्फ उनको उन्होंने बताया कि भाई यहां से एक छत्री गया, ये हमको 4 शब्द कहकर, कोई एड्रेस लिख करके दिया था क्या? पर वो जो 4 शब्द था ना, वह जो प्रेम है ना उसमें, इसलिए मैं कह रहा हूं 18,758 जो चौपाइयां है ना, प्रेम से लबालब भरा पड़ा हुआ है। और उसके अंदर में इतना करंट है ना, उसमें से एक भी बूंद मिल जाए ना तो हमें खींच करके ले जाते वहां पे। दिल्ली पहुंचा दिए, बिना एड्रेस का, बिना नाम का, बिना स्थान का पहुंचा दिए वहां।
क्यों नहीं पहुंचेंगे लालदास जी महाराज। अब कहूं फिर कि मूल मिलावे की बीतक, वहां ले गए। क्यों ले गए वहां पे? क्योंकि जिनकी बीतक लिखनी है ना, वो निष्कलंक बुद्धा अवतार, उस निष्कलंक बुद्धा अवतार की बीतक लिखी जा रही है। इसलिए वहां पे ले गए। कहा कि चलो 4 युगों के राजाओं का नाम हो गया ना, मंगलाचरण हमने कर लिया, अब ले चलते हैं परम धाम। ले गए। कहां ले गए? वो भी मूल मिलावे, मूल मिलावा। पर मूल मिलावा से पहुंचने से पहले और भी बहुत सारी बातें। हुआ कैसे? जिस रंग महल की बात हम करते हैं ना, आओ वो मिल करके याद कर ले अपने पिया जी को। रंग महल में हिल मिल खेले, अपने पिया जी सो प्रेम से बो। अब वो भजन कम गाएंगे उस रंग महल में। हुआ क्या था कि संपूर्ण जो वह परम धाम है, जिस परम धाम के मध्य में एक रंग महल है, जिस रंग महल के संदर्भ में, क्योंकि यहां पे पुराने सुंदर साथ भी है, नए सुंदर साथ भी है, सबको समझना है, सबको जानना है, सबको अमृत पीना है। जैसे हम लोग मृत्युलोक में देखते हैं ना, भारतवर्ष है, अमेरिका है, हम लोग को लगता है कि भाई बहुत समृद्धशाली दूसरे राष्ट्र भी है। और फिर यह भी हम जानते हैं कि भाई इन दुनिया के अंदर में जितने सारे लोग हैं उससे भी समृद्धशाली, वैभव, पैसे वाले, सब कुछ ठीक ठाक है, वो स्वर्ग है। फिर हमें पता चलता है कि उससे भी बढ़िया कहाँ है? वैकुंठ है। तो हम प्रणामी जगत के सुंदर साज को ये पता है कि हमारा परम धाम तो दुनिया से निराले है, 14 लोक ब्रह्मांड से निराले है, बहुत बढ़िया, सब कुछ भरपूर है। तो ऐसा जो परम धाम है, वह परम धाम 25 भाग में बट गया है, 25 पार्ट्स है, 25 पार्ट्स। इसमें मध्य में, सेंट्रल में एक सुंदर सा महल है, मकान है, हाउस है, बंगला है, कोठी है। उस कोठी बंगले का नाम क्या है? रंग महल। वो 9 मंजिल का है, 10वीं आकाशी है। और वहां पे रहने वाले कौन? वहां पे 3 ही रहते हैं। कौन कौन? एक श्री कृष्ण जिनको हम राज जी कहते हैं, दूसरे राधा जी जिनको हम श्यामा जी कहते हैं, और तीसरे ब्रह्म प्रियाएं, सखियां, जिनकी संख्या कितनी है? 12,000। वो 3 ही रहते हैं, 3 ही रहते। और उस ठीक उस रंग महल के सामने ही, वहां से दूर 9 लाख कोस के दूर पर एक और वैसे ही सुंदर मकान है, बिल्डिंग है, महल है। उसका नाम है अक्षरधाम। उसमें भी कौन रहते हैं? अक्षर ब्रह्म रहते हैं। उनकी हलादनी शक्ति है लक्ष्मी जी, वो भी विराजती है। और वहां पे उन दोनों की सेवाओं के लिए कितनी है? 24,000 कुमारिकाएं हैं। ठीक, कितने कोस दूरी पे है? शक्तिनगर मंदिर हम आप सभी सुंदर साज के घर से कितनी दूरी पर है? हाँ, आप समझ गए कि कुछ कहने वाला, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। पर वो होता क्या है? हर रोज आते हैं कौन? अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए सबको लेके आते हैं। ये अच्छे हैं, अपने पोते को भी लेके आते हैं यहाँ सुनने के लिए, अच्छे हैं। हाँ, आप लोग भी ले आए। सुप्रीमो वो है श्री कृष्ण। राज जो है ना, सत्ता का नाम है, उपाधि है, एक डिग्री है। पर उस दिव्य धाम परम धाम के अंदर में जो स्वरूप है ना, जो परमात्मा है ना, उस परमात्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वरूप मीन्स स्वरूप कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में।
और शरीर कहा जाता है लौकिक, मतलब दुनिया की भाषा में। परम धाम के अंदर में जो परमात्मा, उस परमात्मा का शरीर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? स्वरूप कहेंगे। उस पर ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप, उस स्वरूप का नाम है श्री कृष्ण नाम है। पर वो वहां के है कौन? राजा हैं, सत्ता का नाम है राजा, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? श्री राज कहते हैं। और जो राजा की जो धर्म पत्नी हो, आह्लादनी शक्ति हो, उनको हम क्या कहते हैं? ठकुरानी कहते हैं, महारानी कहते हैं, उनको महारानी कहते हैं। और उनकी सेवा के लिए वहां पे 12,000 ब्रह्म प्रियाएं हैं। और सामने में मैंने कहा कि वहां पे अक्षरधाम में विराजते हैं कौन? अक्षर ब्रह्म, जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का काम किया करते हैं। कौन सा काम? संसार बनाने का और मिटाने का, बनाने का। और एक दो संसार नहीं, अनंत संसार। ठीक, हम कहां भ्रमण कर रहे हैं? परम धाम के अंदर में, रंग महल में श्रीराज जी महाराज वहां पे। पर ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी है ना, उनके दिल के अंदर में कभी भी इच्छा नहीं होती है, पर एक बार इच्छा हुई। इच्छा क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी इच्छा हो, उससे पहले क्या कि वहां जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं है ना, जैसे अपने यहां चुपाए हम लोग बोलते हैं ना, देखिए क्या आनंद है। जारे धने धन बट करे, त्यारे बल बेरी ना हरे, बलि गया काम सराड़े चढ़े। और तीसरी जो चरण, तीसरा चरण है ना, वो गजब का है, जो परम धाम में होता है। मन चित व्याकारज सरी। अब इच्छा कहां से होगी? जब दुनिया के लिए कह दिया गया है कि मन चितव्या कारज सरे, कब? कि जब धनी की धनवट होती है तब। अतिशय कृपा जब हो जाए ना, तो आप दिल में प्लानिंग भी न करें ना, प्लानिंग यहां से शुरू करें, यहां तक आएगा, यहां तक खोपड़ी में गया ने, उससे पहले आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो इच्छा होगी क्या? यहां के लिए परम धाम में परब्रह्म परमात्मा 12,000 ब्रह्म प्रियाएं उनके दिल पे नाचती हैं, करती हैं, आनंद लेती। इसलिए उनके अंदर में इच्छा नहीं हुई, पर एक दिन उनके अंतःकरण में इच्छा हो गई। क्यों? क्योंकि परम धाम के अंदर में जो परब्रह्म परमात्मा है, श्यामा जी महारानी है, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं है, 50 करोड़ योजन विस्तार वाला परम धाम में वन है, पशु है, पक्षी है, धरातल है, जिमी आकाश है, चंद्रमा है, सूर्य है, नक्षत्र है, ताराएं, सब कुछ भरा पड़ा, सब कुछ। उन सब के बारे में ब्रह्म प्रियों को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए श्री जी ने क्या कहा? उनको देखा, परमात्मा है ना, तो उनके हृदय कमल में बात प्रकट हुई। क्या? रूहे बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000, रूहे बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000। क्यों? जाने नाप अरास को साहेबिया पार, रूहे बेनियाज थी। जो ब्रह्म प्रिय है ना, 12,000, बेनियाज, बेपरवाह, कुछ भी नहीं पता। क्या? अब आप देखो दूसरी पंक्ति ने क्या कहा? जाने न आप हो।
जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने आप को नहीं जानते हो, उनको दूसरे के बारे में पता चलेगा क्या है? अब जो ब्रह्म प्रिय परम धाम के अंदर में वाणी कह रही है तारतम, और इसके अंदर में प्रेम है। ये जो चौपाई आप बोलते हैं और इस चौपाई का जो भाव सुनते हैं ना, वहां से प्रेम की अत्यंत धारा प्रवाहित होती है, अविरल धारा प्रवाहित होती है। कुछ भी न करे दुनिया में ना, परम धाम जाने से दुनिया की कोई भी ताकत रुक नहीं सकती। और आप ये जान लीजिए, ये जो अमूल्य निधि संपत्ति मिल रही है ना, इसको दुनिया में भजा लेंगे तो क्या होगा? आप मार्केट में जाएं सब्जी खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, तो आप पैसा लेकर के जाएंगे ना, डायमंड लेकर के जाएंगे क्या? उसे खरीदेंगे। सोना लेकर के जाएंगे, गोल्ड लेकर के जाएंगे, उसे खरीदेंगे। ये जो हमें निधि मिलता है ना, ये जो प्रेम मिलता है ना, भागवत कथा में शापित आत्मा कौन? राजा परीक्षित शाप दे दिया था ऋषि पुत्र ने, और शापित आत्मा को स्वर्ग वैकुंठ नहीं मिलता है। यहां दुनिया की भी जो वैभव है ना, वो भी जल करके राख हो जाती है, वो भी उनका नसीब नहीं होता है। उनको कहां से स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा? शापित आत्मा। पर क्या मिला उनको? वैकुंठ मिला। कितने दिन में? 7 दिन में मिला। किस लिए? इसलिए मैं कहता हूं कि जो भागवत है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, संतों की वाणी है ना, इन वाणियों के अंदर में वह शक्ति है कि आपको तो स्वर्ग वैकुंठ सब कुछ दे सकता है। भाई दुनिया की संपत्ति नहीं। और ये हमारी वाणी है, ये तारतम है, ये परम धाम दे रहा है। परम धाम चौपाई जब सुनते हैं, चौपाई का भाव जो सुनते, इसलिए मैंने कहा ना कि सब कुछ सुनो, पर कभी कभी विचार करो। आप अपने बच्चे के देखो, स्कूल कॉलेज में जब पढ़ने के लिए जाता है, मेडिकल साइंस में, मेडिकल में एडमिशन लिया हो, तो कौन सी पुस्तक पढ़ेगा? कौन से बुक्स पढ़ेंगे? मेडिकल का ना, साइंस का तो नहीं ना, कंप्यूटर का तो नहीं ना। क्यों? उसमें उनको मास्टर डिग्री लेना है, उसमें से पैसा कमाना है। हम यदि निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सुंदर साजी हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए यह वाणी आई है ना, तो हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कौन से बुक्स हैं? निज नाम पढ़ा, तीन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना। सब पढ़ो भाई। आप मेडिकल में यदि आपने एडमिशन लिया है तो दूसरे पुस्तकों से घृणा नहीं करते, वो भी पढ़ते हैं, पर अधिक से अधिक समय किसमें देते हैं आप? अपने बुक्स में। वो मेडिकल वाला, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के कल्याण करने के लिए वाणी आई है। इस वाणी के अंदर में क्या नहीं है? इस वाणी के अंदर में वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, भागवत है, पुराण है, बाइबल है, दुनिया का सारा आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ इसके अंदर में। कलाम अल्लाह या हदीस, किसमें? तारतम। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, सब सुख मोमिन ले वही। जो आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है ना, प्रणामी धर्म के अनुयायी सुंदर साथ आप है ना, तो आपके लिए क्या कहा तारतम के अंदर में? कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, सब सुख मोमिन ले वही। हक रसना का भेद, सब कुछ इसके अंदर में भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा। ये सुन लिया ना, सब आ गया, सब भरा पड़ा। लाल जी महाराज ने क्या कहा
कि वह जो परब्रह्म परमात्मा जिसके अंदर में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, क्यों नहीं है इच्छा? तो मंचितव्याकार सरे, उससे पहले 12,000 परिकर ब्रह्म प्रियाएं हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं, और वो पूरी करने के वजह से वहां के क्या माने जाती, वो मल्लिकाएं आशिक मानी जाती है। उनको पता है कि हम आशिक हैं, पर वाणी ने क्या कहा था? अर्थम रूहे बेनिया, आनंद लीजिए। ये चौपाइयां है ना, एक एक चौपाई के अंदर में अनंत घड़ा भरा पड़ा है, अमृत का, रस का, प्रेम का। उससे बढ़कर के अमूल्य वस्तु कुछ भी नहीं है, सब कुछ है बाला। पर कब मिलेगा? जब उसको हम खोलेंगे चौपाइयों को, शब्दों को, प्रसंग को, तब मिलेगा। क्या कहा कि 12,000 परम धाम के ब्रह्म प्रियाएं बेनियाज है, कुछ भी पता नहीं है, बेशुद्ध है, कुछ भी नहीं पता उनको। क्या नहीं पता है? दूसरी पंक्ति क्या कहा? जाने न आप अरस को। अरस को तो ठीक है, जहां वह रह रही हैं उनके बारे में नहीं पता कि रंग महल क्या है, परम धाम का अन्य जो 24 पक्ष है क्या है। यहाँ पे पशु है, पक्षी है, वन है, जंगल है, जानवर है, नक्षत्र है, आकाश है, ताराएं है, पृथ्वी है, जमुना है, महल है, ये सब जितने भी है ना, वो कौन है, कहां से निकला, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। उसके बारे में कैसे पता चलेगा भाई? पहले अपने आप के बारे में पता है क्या? क्या कहा? जाने ना आप, अपने आप के ही बारे में ना पता हो। हमें यह नहीं पता कि मैं सूर्य नारायण कौन, तो फिर हमारे भगत जी के बारे में मुझे क्या पता? मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं, कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास में क्या है, और जो कुछ मेरे पास में वो किन का है, उसके बारे में खुद ही नहीं पता हो। अपने आप के बारे में जिस व्यक्ति को नहीं पता हो, वो व्यक्ति दूसरे के बारे में कुछ बता सकता है? ये कैसा लॉजिक है? इसमें कोई अधिक चिंतन करने की जरूरत है क्या? सामान्य सी बात है ना। किनको नहीं पता है? हम ध्यान देंगे, वहीं रहेंगे। कहां? अभी आना नहीं है वापस दिल्ली, अभी बाकी है टाइम। हाँ, अभी वापस नहीं आना है, वहीं रहना है रंग महल में। जाने न आप रस का, अभी बाहर नहीं निकलना। 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को हम देख रही हैं। पूछिए ना वहां किन से? सुंदरबाई से पूछिए कि आपको अपने बारे में पता है? इंद्रावती जी को पूछिए अपने बारे में पता है? आसबाई को पूछिए, लालदास जी को आपको अपने बारे में पता है? नवरंगबाई को नृत्य करती है, उनसे पूछो। जाने न आप, 12,000 को समझना। अरस को, अपने को भी नहीं जानती है, परम धाम के बारे में नहीं जानती है। और क्या? परम धाम में जो भी कुछ दिख रहा है, दर्शन हो रहा है, रंग महल हो तो, जमुना जी हो तो, अक्षरधाम हो तो, बड़े वन, पशु पक्षी वन, जो भी कुछ है ना, परम धाम 25 पक्ष जो दर्शन हो रहा है ना, वहां साहेबिया अपार हम लोग गाएंगे। रूहे बेनियाज थी बीच बक्का 12,000, जाने न आप हरस की साहेबिया पार, रूहे बेनियाज थी। अब विचार करो, 12,000 परम धाम के ब्रह्म प्रियों के जब ये परिस्थिति हो, तो इस परिस्थिति में उस परम धाम के जो चक्रवर्ती सम्राट राजा हैं, परमात्मा है, उन ब्रह्म प्रियों के ऊपर में करुणा, दया, मेहर होगी कि नहीं होगी? है? अरे आपके घर के बच्चे हो और आपको ये पता है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं जानता है, तो आपको उसके ऊपर में दया नहीं आती है? तो दया आती है तो क्या करते हैं? स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। अभी तो बोलना भी नहीं सीखा है,
जैसे तैसे मम्मी बोल लेती है, माँ तो बोलते ही नहीं, पापा बोल लेते हैं, पिताजी तो बोलने नहीं आता है, तब भी हम कहां शुरू करते भेजना? क्यों? अरे आप माता पिता हैं, अपने बच्चे के ऊपर में अनुग्रह कृपा है, दया आ गई आपको कि हमारा बच्चा बड़ा होगा और कुछ नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, तो उसको संस्कार के लिए, शिक्षा के लिए हम कहां भेजते हैं? स्कूल में। खोल रखा है क्या? परम धाम में है स्कूल। कौन सा स्कूल? नर्सरी होता है, क्या होता है उससे पहले? है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ है। परमात्मा ने क्या विचार किया? कुछ भी नहीं पता है इनको। 12,000 ब्रह्म प्रियों को नहीं पता है सुख क्या है, दुख क्या है, छोटा क्या है, बड़ा क्या, कुछ भी नहीं। बेनियाज के भाई, जो यहां हम लोग जानते हैं कुछ भी नहीं पता। पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सिराज जी महाराज के हृदय के अंदर में करुणा उमर के आई, मेहर, और विचार किया क्या? अब उनको देख करके इच्छा प्रकट हुई। इच्छा होती नहीं थी, इनके लिए इच्छा हुई। किनके लिए? जो ब्रह्म प्रिया उनके हर वक्त क्षण क्षण पल पल सेवा में हाजिर रहती है ना, इतनी सेवा करती है, और उनको अपने बारे में, परमधाम के बारे में, परमधाम के सत्ता के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, तो परमात्मा को कृपा नहीं होगी, अनुग्रह नहीं होगा, दिल में भाव नहीं आएगा। क्या हुआ? अब गाएंगे हम, हक के दिल में। क्या बात! लालदास जी ले गए, कहां ले गए? परम धाम में ही नहीं ले गए। यही तो खूबी है। पंथ हो भी कोट कलब तो प्रेम पहुंचावे, ये अमृत का काम है, 24 कैरेट का ये काम है। कहां ले गए? दिल्ली से ले गए, बंगला जी, पन्ना जी, वहां से ले गए लालदास जी महाराज परमधाम, रंग महल, वहां पे दिखा दिए सभी जगह। राज जी का दर्शन, श्यामा जी का दर्शन, 12,000 ब्रह्म प्रियों का दर्शन, और इसके बाद में ब्रह्म प्रियों का परिचय भी करवा दिए कि इनको कुछ भी नहीं पता। किनको? 12,000 को, अपने आप को नहीं पता, परमधाम के बारे में नहीं जानती है। और किसी ने पूछ दिया, ये कौन है आप, कहां से हैं आप? बताया क्या? वही होगा, आनंद है भाई, जो हम लोग कहते हैं ना सतगुरु से देवचंद जी के लिए। क्या सबसे पहले क्या इनके दिल में आया? आप समझ जाओगे। मैं कौन, कहां से, यदि जानते वहां पे तो यहां होता क्या है? क्या सुंदर लिंक है, विचार तो करो। इसीलिए क्या, दुनिया में इस वाणी से सरल कोई भी ज्ञान नहीं होगा, इतना सरल। और लालदास जी महाराज तो इतने संयोग के देते हैं ना, बना करके तैयार के देते हैं ना, कि हमें अपने बुद्धि को भी दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मेहनत करने की बात नहीं, पूरे तैयार। क्यों? सेवा है ना। परमधाम में जो राज्य महाराज की, श्यामा महारानी की सेवा हो रही है, ऐसे ब्रह्म प्रियों को मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बता दिया कि यहां देवचंद जी महाराज को क्या कहा सबसे पहले? क्या यहां? मैं कौन, कहां से आई, यहां कहा मेरो, वही वहां का। परम धाम में क्या कहा? बेनियाज है, कुछ भी नहीं पता। करुणा के सागर, मेहर के सागर राज्य ने क्या कहा? हक के दिल में उपजिया मैं देखाऊं अपना ईसा का, और देखा, क्या बात, और देखा साहेबी रूहें जानत नहीं मतला का। हम सब बोलेंगे, हक के दिल में उपजी मैं देखाऊं अपना ईसा का, और देखा साहिबी रूहें जानत नहीं मुतला का, हक के दिल में। क्या बात! कहां पहुंच गए हम?
पर ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज का स्वरूप का भी वर्णन आएगा। इसीलिए कभी कभी आप चितवनी कीजिए, राज्य के स्वरूप को ध्यान रखिए, राज्य का स्वरूप कैसा है, नहीं तो हमारे अमन भैया आपको बता देंगे। हक के दिल में उपजिया, अब हक को हम दर्शन करेंगे, परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करेंगे, उनका स्वरूप और स्वरूप को दर्शन करके वहां तक ही सीमित नहीं रहेंगे। तारतम्य ने क्या किया पता, राज्य महाराज के दिल में ले गए। कहा? दिल में, भीतर प्रवेश करा दे। ये तारतम्य क्या दिखाया? हक के दिल में उपजिया। श्रीराज महाराज के अंतःकरण में जो विचार प्रकट हुआ ना, क्या विचार प्रकट हुआ वो भी बता दिया। क्या? मैं दिखाऊं अपना। श्यामा जी को नहीं बताया कि मैं ये दिखाना चाहता हूं, ब्रह्म प्रियों को भी नहीं बताया, अक्षर ब्रह्म को भी नहीं बताया, फिर और किसको बताएंगे? यहां पता चल गया। कैसे? तारतम्य। किसने? लाल जी महाराज। उनको मिला, ले गए वहां तक, दिखाए कि चलो मैं सैर करवाता हूं। आज कहां तक सैर करवा दिया? परमधाम राज्य महाराज के स्वरूप, राज्य महाराज के अंतःकरण में प्रवेश कर गए हम। 12,000 ब्रह्म प्रिय जो हम यहाँ पे जैसे बैठे हुए ना, हम सारे के सारे कहां पहुंच गए? परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य का दर्शन, उनके हृदय कमल में जो भाव प्रकट होता है, मन जो संकल्प विकल्प करता है ना, चित्त के अंदर में जो बातें तरंगे उठती है ना, वहां ले गए। राज्य महाराज के दिल के अंदर में हमें दर्शन करवा दिया। क्या? मैं दिखाऊं परमात्मा को। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जब उनके अंदर में बात आई ना, तो वो बात क्या करेंगे? अब वो फैक्स करेंगे, वर्शिप से भेजेंगे ना, मैसेज देंगे। कहा? अब राज्य महाराज ने विचार किया कि अब इनको तो बताना है। क्या क्या बताना था पता है आपको? क्या क्या बताना है? उस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज्य महाराज के हृदय में ब्रह्म प्रियों के लिए 2 बातें आ गई। क्या क्या आई? मैं दिखाऊं अपना इसक, एक और दिखाऊं साहिबी। क्यों? तो कहा क्या? बहुत सेवा करती है, हम इनको नहीं पता है, इसलिए दिखाऊंगा। वहां क्या प्रॉब्लम हुआ था? जाने ना आप रस की और साहेबियां। अब वो सब बताएंगे। अब उसे बताने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। आपने जब सोचा कि मेरे बच्चे, अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है पढ़ाने के लिए, तो बेचारा रोएगा। रोएगा कि नहीं रोएगा? है? तब भी भेजोगे कि नहीं भेजोगे? 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा। अब इसके बाद में जो बच्चे मिल जाते हैं ना, खेलने को मिल जाता है ना, तो फिर अपने मम्मी पापा को भी भूल जाते हैं। नहीं भूल जाते हैं? होता है कि नहीं होता है? श्योर यही होगा, यही होगा। उस परम धाम के अंदर में श्रीराज जी महाराज ने दिल में जब लिया, इसके बाद में सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो सामने एक सुंदर सा महल मकान है। क्या? अक्षरधाम, जहां पे विराजमान है कौन? सतस्वरूप। उस अक्षरधाम में रहने वाले जो पुरुष है ना, उस पुरुष का असल नाम क्या है? सतस्वरूप भगवान जी। कितने? 2 नाम, सतस्वरूप और भगवान जी। पर हम उनको अक्षर ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अक्षरधाम में रहते। उस धाम का नाम है अक्षरधाम। इस धाम का नाम क्या है? परम धाम, अक्षरातीत धाम। तो कभी कभी धाम में रहने के कारण धाम के साथ में नाम जुड़ जाता है। तो हम तो भगवान जी भूल गए, और हम तो अक्षर क्या कहते हैं, भगवान जी भी भूल गए, सत्स्वरूप भी भूल गए। याद क्या रख लिया हमने? अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर धाम और परम धाम, अक्षरातीत धाम, दोनों के अंदर में हमने देख लिया। राज्य ने मन में जो ले लिया ना कि इश्क दिखाऊंगा और साहिबी दिखाऊंगा, यही हम दर्शन करेंगे। और सबसे पहले कहां भेजेंगे, वो तैयारी राज्य महाराज कर रहे हैं। और इसके बाद में लाल दास जी महाराज ने कहा कि राज्य महाराज अब विचार करेंगे, जो इश्क और साहिबी मैं दिखाना चाह रहा हूं, वो मैं पहले कहां भेजूंगा। तो लाल दास जी महाराज ने कहा कि वह भेजने के लिए राज्य को तैयारी करने दीजिए। और हम सभी सुंदर साथ जी
राज्य महाराज के दिल से बाहर निकल करके परमधाम रंग महल से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे और प्रेम जैसे हमें वहां तक ले गया था वैसे प्रेम हमें ले आएंगे। कहाँ? बंगला जी में लालदास जी महाराज फिर वहां से कहेंगे कि फिर हम मिलते हैं, बाय बाय करते हुए विदा करते हुए हमें ले आएंगे। कहाँ? दिल्ली श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर में हम आ चुके हैं और इसके बाद फिर हमारी यात्रा शुरू होगी। राज्य महाराज की तैयारी तब तक हो जाएगी और राज्य महाराज फिर कहाँ उनको वर्शिप करके भेजते हैं वो हम दर्शन करेंगे। और कल के बीतक के बाद परसों बीतक का चौथा दिवस होगा। चौथे दिवस कथा के माध्यम से सदगुरु धनेश्वरदेव चंद जी महाराज का अवतरण होगा। उस अवतरण में मैं दो के ऊपर में जिम्मेदारी सौंपता हूं और इनसे जो भी जुड़े हुए हैं जिनको और भी आता मुझे पता नहीं तो आप भी बताना। सदगुरु धनेश्वरदेव चंद जी महाराज छोटे से नन्हे से बालक, बालिका नहीं बालक, और एक माता पिता कुंवरबाई मत्तू मेहता का सुंदर स्वरूप बनेंगे और वो दिव्य लीला का यहाँ पे प्रकट किया जाएगा। और आप सभी सुंदर सा से निवेदन कि हम लोग संत महात्मा है ना, हम लोग ग्रहण करने वाले नहीं होते हैं, त्याग करने वाले हो। पर वह त्याग धर्म के लिए होता है, संस्था के लिए होता है, समाज के सुंदर साथ के लिए होता है। यहां देखिए आप, मुझे तो बहुत खुशी होती है और मैं ये चाहता हूं कि प्रणामी धर्म के जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के अंदर में अच्छे से अच्छे महाराज हो, संत हो और मंदिर का सुंदर साज का खूब अच्छा विकास हो, खूब आनंद आए। जब से परम सम्माननीय परिम सखी जी महाराज यहां आई हैं थोड़े ही समय में उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनको सुंदर बहुत अच्छा लगता है। मंदिर का भी उन्होंने भव्य स्वरूप बनाया, सुवर्ण कलश भी आपने आयोजन किया। पर उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई खेती नहीं है। जो भी कुछ है वो हम सब सुंदर साज जी हैं। और हम सभी सुंदर साज की जो सेवाएं आती है ना, वो आप ये समझिए, हम इतिहास में देखते हैं, बीतक में देखते हैं। गांगजी भाई सदगुरु धनेश्वरदेव चंद जी महाराज का प्रथम शिष्य और नगर सेठ, पत्नी के लिए भी कुछ बचाया नहीं, पर आप बचा के रखें, पत्नी के लिए भी बच्चे के लिए भी जरूरी। पर वो नाम अमर है, यहां भी परमधाम में भी। यहां हम कब तक हैं? 100 बरस से उम्र नहीं होगा, अब बदलता है। कभी यह शरीर आज जो माता पिता है, आने वाले समय में हो सकता है कि दूसरे का पुत्र बन जाएगा, तीसरे का बनेगा, कभी वो बने कभी हम बनेंगे। एक बार अर्जुन को ऐसे ही हुआ, महाभारत में जब उनका पुत्र मरा ना, तो कृष्ण के बारे में पता है, कृष्ण से उन्होंने कहा कि आप अपने गुरु पुत्र को ले आए थे समुद्र से बाहर निकाल करके, हमें वही पुत्र चाहिए, अभिमन्यु के बिना मैं नहीं रह सकता। कहा कि मैं तो लेने आऊंगा, यदि जाना है तो मैं भेज देता हूं, चले जाओ। भेजा, स्वर्ग में जाकर के वो खेल रहा था, आवाज लगाया, पुत्र पुत्र करके नहीं देखा। उनके दोनों कंधे पकड़ के हिलाया, कहा कि मुझे भूल गया पुत्र, अभी तुम महाभारत में था। उसने कहा कि अर्जुन, पिता ने कहा तो जाओ, एक बार मैं तेरा पुत्र बन गया तो तू यहां तक मुझे लेने के लिए आया, न जाने तुम कितने बार मेरा पुत्र बन चुका है। मोह टूट गया, मोह ऐसे टूटता है। पर हम जब अपना समय
अपनी संपत्ति, अपनी सत्ता, अपना पुरुषार्थ, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति जब धर्म में, सेवा में, समाज में लगाते हैं ना, तो पात्र बनता है, खिलता है और अधिक आता है। सारी व्यवस्थाएं महाराज जी ने की। अभी जिस हॉल में हम सभी सुंदर साजी बैठे हैं, देखिए कितना अच्छा रौनक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दृष्टि दिखे? ये महाराज जी का योगदान है और उसको 4 चांद लगाने में ट्रस्ट के ट्रस्टी, जिसमें हमारे राहुल भैया और अशोक नागपाल जी, उनके लिए फिर से ताली बजा दीजिए। उनके पत्नी के लिए नहीं बनाएंगे तो होम मिनिस्टर तो चाबी इधर फिराएंगे तो इधर हो जाता है, इसलिए किरण जी के लिए भी और सोनिया के लिए भी जोरदार ताली हो जाए, उनसे डबल ताली। हाँ, और 1 वर्ष महीने तक हम लोग बैठ करके श्रवण करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम सभी सुंदर साथ भी गांगजी भाई से कम नहीं है, शिवजी भाई से कम नहीं है, राजा राम भाई से कम नहीं है, झाजन भाई भंडारी से कम नहीं है, जो भी सदगुरु श्री देवी चंद जी और महामती प्राणनाथ जी के समय में थे ना, उनसे कम नहीं है। हम भी खूब लुटाते हैं। आप सभी सुंदर साथ जी हर रोज जो यहाँ पे बीतक चर्चा हो जाने के बाद नीचे प्रसाद वितरण होता है, चाहे वो जलपान के रूप में हो और जैसा भी हो, उसमें भी दिल खोल करके सेवा दिया करते हैं। आप दीजिए, क्योंकि यह जो अवसर होता है ना 1 महीने का, किसी ने कहा ना कि पीछे पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। इस 1 महीने में जो सुंदर साजी सुंदर साथ की सेवा कर लेते हैं ना, उनको मौज है। जिनको धनी देते हैं ना, और वो यदि संपत्ति को, लक्ष्मी को बंद करके रखते हैं तो लक्ष्मी चंचला होती है, वो घबरा जाती है बंद करने के बाद। और उनको आप खुले आम जब रखेंगे तो खुद आएगी और दूसरे और भी संपत्ति को पकड़ करके ले आएगी कि चलो वहां बहुत अच्छा, उस घर में बहुत अच्छे लोग हैं, उस घर के लोगों का विचार अच्छा है, वो गरीब की सेवा करते हैं, वो धर्म की सेवा करते हैं, वो राष्ट्र की सेवा करते हैं, वो सुंदर साथ की सेवा करते हैं, तो और अधिक बरसात लक्ष्मी की वहां पे होती है। अष्ट सिद्धि 9 निधि वहां पे जाकर के बैठती है, कोई कमी होता नहीं है। तो आप सभी सुंदर साथ जी खूब लुटाएं एक दूसरे को और खूब आनंद करें। तो यह जो अभी नवीनीकरण हुआ है, उस नवीनीकरण में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं और सुंदर साजी की सेवा में, भोजन प्रसाद में, नाश्ते में भी आप सेवा ले सकते हैं। तो इस पे ध्यान रखेंगे और खूब 1 महीने तक हम आनंद लूटेंगे और लुटाएंगे। अभी हम लोग राज्य के दिल से, परम धाम से बाहर निकल करके आगे पन्ना जी, वहां से लालदास जी महाराज ने हम सबको विदाई करके, बाय बाय करके भेज दिया है शक्तिनगर। अब यहाँ से हम लोग विराम लेकर के, प्रसाद लेकर के फिर अपने अपने ए माया छे अति बलवंती उसमें लग जाएंगे, क्योंकि वो माया रूपी साधन ही ब्रह्म तक पहुंचाता है, वो भी हम सुनेंगे। तो आइए आज यहीं पे विराम लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आदि अनादि फल कहियो सोए, उसको दोहराइए, या खेल देखन की, उसको बोलिए। यह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। उसको ऐसे बोलेंगे, ये बोलेंगे आप झेलेंगे। यह खेल देखन की, आप बोलिए, आगे बोलिए। खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, इच्छा उपजाई दोए। अक्षर और सयन की, अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कह सोए।
आदि अनादि फल कहियो सोए। आदि अनादि फल कहियो सोए। आदि अनादि फल कहियो सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर से जयकारा बोलेंगे तो सारा फल हमें मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा। दुनिया की संपत्ति भी मिलेगी, परम धाम का आनंद भी मिलेगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री बायजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धार्मिक की, सर्व सुंदर साथ की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की प्रणाम। हाँ, आज जिस दिन भोग आएगा ना, इसमें उस दिन नहीं बोलेंगे, बाकी भोग बोलेंगे। भोग आ गया, हाँ, तो भोग बोल करके फिर अर्जी बोलते हैं ना, कि पहले अर्जी बोलते हैं? नहीं, पहले भोग। हाँ, पहले भोग बोलिए, फिर इसके बाद की सेवा हमारी उषा जी करेंगे और अर्जी हमारे सचिन भैया बोलेंगे। उषा जी भोग बोल दीजिए। नगन जड़ित चौकी पर दो, नगन जड़ित चौकी पर दो, श्री युगल स्वरूप विराजे, श्री युगल स्वरूप विराजे। अरे धरे ओ थाले आके हित चित सो, धरे ओ थाले आगे हित चित सो, षड रस व्यंजन साजे, वालो षड रस व्यंजन साजे। अरे जेवत जुगल जोड़ी सुख पावत, जेवत राज श्यामाजी सुख पावत, जेमत पांचों स्वरूप सुख पावत, अचवाओ जल झारी, वालो अचवाओ जल झारी। अरे लेत पाने पावत हित चित सो, लेत पाने पावत हित चित सो, हृदय सो हितकारी, वालो हृदय सो हितकारी। अरे कोट यतन ब्रह्मा कर थाके, कोट यतन ब्रह्मा कर थाके, सो झूठन नहीं पाए, वालो सो झूठन नहीं पाए। अरे सो झूठन धनी सहज की पासे, सो झूठन पिया सहज की पासे, पंचम ईश दिन पाए, वालो पंचम ईश दिन पाए। अरे कोट यतन ब्रह्मा कर थाके, कोट यतन ब्रह्मा कर थाके, सो झूठन नहीं पाए, अरे सो झूठन नहीं पाए। अरे सो झूठन धनी सहज कृपा से, सो झूठन पिया सहज कृपा से, पंचम निश दिन पाए, वालो पंचम निश दिन पाए। श्री आनंद
मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बाईजुरा जो की जय, श्री महाराजा छत्र साल जो की जय, श्री सुंदर सा जो की जय, श्री सुंदर सा जियावर जी घर के चरणारविंद में हिस्सों चित दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिन मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पियास वीरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विद वाला जी, सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म दी जो मैं होती, पिया सो तुम देखत कीन जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ढील करो वाला जीन जी। पिया पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। पिया तीरज मैं तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। पिया कंठ सो कंठ लगाए के, पिया की जय हास विलास जी। पिया वारने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया ना जानू बात जी। पिया इश्क सो से वाह करो, धनी सब अंगों साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बलि जात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। वारी अंगना बल बल जात जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। बोलो श्यामा महारानी की सुंदर जय। साथ जी, जिनको प्रसाद लेना है वो प्रसाद ले लें, वरना हमारी बहन चारू कटारिया एक सुंदर भाव रखना चाहती हैं। चारू कटारिया जी आगे आए, एक भजन बोलना चाहती हैं। आप भजन का आनंद लें, और जिनको थोड़ी जल्दी है वो लंगर प्रसाद लेकर ही जाएं। और राकेश जी हमारे भाई ढोलक पर उनका साथ दीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। हेलो हेलो हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। नी मैला वालिया हारा वाले दे नाल, नी मैला वालिया हारा वाले दे हारा वाले दे नाल, मुरली वाले दे नाल, हारा वाले दे नाल, मुरली वाले दे। नी मैला वालिया हारा वाले दे नाल, नी मैला वालिया हारा वाले दे नाल। मैंने बिंदिया लगाई शाम तेरे लिए, मैंने बिंदिया लगाई शाम तेरे लिए, माथे पे सजाई शाम तेरे लिए, माथे पे सजाई शाम तेरे लिए, ताकि सोनी लगा अपने मोहन दे नाल, ताकि सोनी लगा अपने मोहन दे नाल। नी मैलावा लैया हारा वाले दे नाल, नी मैलावा लैया हारा वाले दे नाल, नी मैलावा लैया मुरली वाले दे नाल, नी मैलावा लैया मुरली वाले दे नाल। मैंने मेहंदी रचाई शाम तेरे लिए, मैंने मेहंदी रचाई शाम तेरे लिए, हाथों पे सजाई शाम तेरे लिए, हाथों पे सजाई शाम तेरे लिए, ताकि सोनी लगा अपने मोहन दे नाल, ताकि सोनी लगा अपने मोहन दे नाल। नी मैलावा लैया हारा वाले दे नाल, नी मैलावा लैया हारा वाले दे नाल, नी मैलावा लैया मुरली वाले दे नाल, नी मैलावा लैया मुरली वाले दे नाल। मैंने सेज सजाई शाम तेरे लिए, मैंने सेज सजाई शाम तेरे लिए, फूलों से सजाई शाम तेरे लिए, फूलों से सजाई शाम तेरे लिए, तेनू अपना बनाना उस दिल दे लई, तेनू अपना बनाना उस दिल दे लई। नी मैलावा लैया हारा वाले दे नाल, नी मैलावा लैया हारा वाले दे नाल, नी मैलावा लैया मुरली वाले दे नाल, नी मैलावा लैया मुरली वाले दे नाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।